नमस्कार व्यूअर्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। बताइए कि आप में से कितने लोगों को वेट गेन हो रहा है। आप ज़्यादा खाते नहीं हो, खाते वो 2 ही रोटी हो, लेकिन वेट गेन बिना वजह हो रहा है। कितने लोगों को रात को नींद नहीं आती, और आती भी है तो 2-3 बजे बाद, और फिर सोते भी हो तो सवेरे फ्रेश फील नहीं होता। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी भूलने की आदत हो गई। अलमारी के सामने जाके खड़े हो जाते हो, फिर याद नहीं आता, ओ गॉड क्या लेने आए थे। पूरा दिन थकान रहती है, या पूरा दिन ऐसा लगता है कि हर घंटे बाद आपको चाय और कॉफी की तलब लगती है, उसके बिना काम नहीं होता, या सिगरेट चाहिए। इनमें से अगर 1 या 2 भी आपके सिम्टम्स हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, that means there is a probability कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि what is hormonal imbalance और इसको हम योगा से किस तरीके से बिना दवाई लिए ठीक कर सकते हैं। Would you like to know more about this? तो आप समझ लेते हैं कि ये हॉर्मोन्स होते क्या हैं। Simply put, hormones are just communicators from these endocrinal glands to some specific receptors. हर हार्मोन जो रिलीज होता है एक स्पेसिफिक ग्लैंड से, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये तो हुआ हार्मोन का काम, ये हम समझ गए। अब योगा के द्वारा हमको क्या करना है, हमको इन ग्लैंड्स को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। So according to yoga, absence of prana in a particular part of the body makes that part of the body diseased. मतलब कि अगर शरीर के किसी हिस्से को प्राण शक्ति नहीं मिलती, शरीर का वो हिस्सा बीमार पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, योगा के द्वारा ये देखना है कि किस तरीके से प्राण शक्ति का संचार हर ग्लैंड तक पहुंचे। तो हम हार्मोनल बैलेंस प्राप्त करने के लिए रेस्टोरेटिव योगा यूज करते हैं, और इसमें ज्यादातर हम हर ऑर्गन को, हर ग्लैंड को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंप्रेस और डीकंप्रेस करते हैं योगा पोस्चर्स के द्वारा, योगा आसनास के द्वारा। तो एक पूरी प्रक्रिया है। और वैसे तो योगा का हर आसन, कोई भी आप आसन उठा लो, उसमें किसी न किसी ग्लैंड का, किसी न किसी ऑर्गन का कंप्रेशन और डीकंप्रेशन हो रहा है, और प्राण शक्ति वहां तक पहुंच रही है। सो ये तो है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आसनास ऐसे हैं जो हमें हार्मोनल बैलेंस की तरफ जल्दी ले जाते हैं। उनमें से एक तो है, आप सूर्य नमस्कार अगर करते हो, या रोज अगर आप 20-21 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार करते हो, धीरे धीरे बिल्डअप करना उसको, एकदम से नहीं। अगर वो करने लगते हो, इट विल टेक केयर ऑफ योर एंटायर एंडोक्रिनल सिस्टम। सूर्य नमस्कार is one. But today I'm not going to be teaching you that. But there are other certain very easy yoga postures जिनके द्वारा आप हार्मोनल बैलेंस प्राप्त कर सकते हो। और प्राणायाम के साथ साथ अगर कुछ हाथों की मुद्राएं भी हम करना सीख लें, तो हार्मोनल बैलेंस बहुत जल्दी, करीब 1-2 हफ्ते में आपको डिफरेंस पता चलने लग जाएगा। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के ट्रिगर्स क्या क्या है, कैसे हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हम इसको लेके तो पैदा नहीं हुए, ज्यादातर लोग इसको लेकर तो पैदा नहीं हुए। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो है कि जब आप बहुत कार्बोहाइड्रेट से भरा भोजन करते हो, दिन भर में हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती, रात को लेट सोते हो, वीडियोस देखते हो, नेटफ्लिक्स कल्चर जो आजकल चल रहा है, और दिन में आपको ऑफिस जाना है तो जल्दी उठ के आपको जाना ही पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी नहीं होना ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आपका दिन भर का एक्टिविटी लेवल क्या है, क्या आपका काम सिर्फ ऑफिस में बैठना है कंप्यूटर के आगे, और फिर आप उठते ही नहीं हो। 9-10 बजे जो बैठते हो तो 2 बजे उठते हो लंच के लिए, फिर 3-3:30 बजे बैठते हो तो फिर उठते हो 6-7 बजे। सो योर जॉब इज वेरी स्टैटिक, देयर इज नो एक्टिविटी, कोई आप
वॉकिंग नहीं, एक्सरसाइज नहीं, योगा नहीं, तो उसके कारण भी ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। इसको ठीक कैसे करें? द 3 pronged अप्रोच। एक तो आपको अपने डाइट का ख्याल रखना होगा, या थोड़ा प्रोटीन ज्यादा खाएं अपने खाने में, या कार्ब्स को कम करें, पानी बहुत पिए, या दूसरा रेस्ट। व्हेन आई से रेस्ट, ऑफ कोर्स स्लीप एंड ऑल्सो मेडिटेशन। या मेडिटेशन, ध्यान करना इज अ रेस्ट विच इज डीपर देन द डीपेस्ट स्लीप। आपका जब गहन ध्यान लगता है तो कई बार जो कहा जाता है कि ध्यान ऐसा रेस्ट जो कि गहन निद्रा से भी ज्यादा डीप हो सकता है और आपको उसमें ज्यादा रेस्ट मिलता है। तो मेडिटेशन करना, और उसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज। एंड देयर आई कम टू द आसना पार्ट ऑफ योगा। योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल आसनास, आसनास तो है ही इसका एक पार्ट, इसके साथ साथ प्राणायामा और मुद्रास, या और उसके बाद ध्यान। ये पूरा एक सीक्वेंस होता है जिसको हम योग कहते हैं, और वो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। तो आज के योगा सीक्वेंस में मैं आपको 3 या 4 ऐसे आसनास बताने वाली हूँ जिससे आप तनाव रहित हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे ट्विस्टिंग पोस्चर्स करेंगे जिससे हमारे पैनक्रियाज और हमारे ग्लैंड्स, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, उन पे असर हो, और हम अंत करेंगे इस पूरे योगा सीक्वेंस का ध्यान से। सो आइए शुरुआत करते हैं कुछ रेस्टोरेटिव योगासना से तनाव मुक्त होने के लिए, या जिसका सीधा असर हमारे हॉर्मोन्स पे पड़ता है। तो पहले बैठते हैं वज्रासन में। वज्रासन में आप बैठेंगे तो पैरों के दोनों बड़े अंगूठे जुड़े हुए, आपकी एड़ियां खुली हुई, और आप उसके बीच में बैठ जाएंगे। आपके दोनों घुटनों के बीच में कुछ फासला होगा। स्पाइन को पूरा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। एंड नाउ वी विल फर्स्ट डू शिशु आसन, और सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन। हाथों को फैला लें, and relax completely, resting your forehead. ललाट को योगा मैट से टिका के रखें and relax completely. पूरी तरीके से इस पोस्चर में विश्राम करें। स्थिरम सुखम आसनम। लंबी गहरी सांसें लें, और इसके बाद दूसरा पोज है, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पैरों की एड़ियों पे रख लें, और सांस को बाहर छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं एंड रेस्ट ऑन द क्राउन ऑफ योर हेड, जिससे कि सारा ब्लड फ्लो आपके थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचे। रिलैक्स इन दिस पोस्चर। एक बार फिर विश्राम करें। 10 से 11 लंबी सांसें लें। रिलैक्स कंप्लीटली। सांस बाहर छोड़ते हुए हिप्स को नीचे ले आएं और हाथों को साइड में रखें और पुश करते हुए धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठा लें। The third asana is a twisting pose, वक्रआसना। पैरों को अपने सामने फैला लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट टू योर राइट साइड। दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने घुटने पे, और अब सांस छोड़ते हुए कम बैक टू द सेंटर एंड ब्रीद इन इनसाइड। और एक बार फिर सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए टर्न टू योर लेफ्ट साइड, ट्विस्ट। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। लुक टुवर्ड्स द बैक
सीधा आपके थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, इन सब पे असर हो रहा है वक्रासन का। चौथा आसन बद्ध कोण आसन। एक बार फिर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। दोनों पैरों को मोड़ के पैरों के तलवों को जोड़ लें। स्पाइन इरेक्ट। और सांस अंदर और बाहर चल रही है। धीरे धीरे जितना घुटनों को हम नीचे की तरफ खींच सकते हैं, खींचने की कोशिश करें। और आप सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। पैरों को फिर से सीध में ले आए, समस्थिति में आ जाएं बैठे हुए। और अब हम सबसे ज्यादा रेस्टोरेटिव पोज है, जिसको वाटरफॉल पोज कहते हैं, वो करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लें, हिप्स के पास ले आएं, घुटनों के बीच में कुछ फासला हो, हाथों को फैला लें, सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने दाहिनी ओर घेर दें। ड्रॉप योर नीज टुवर्ड्स योर राइट साइड एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट। बाईं ओर देखें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। दोनों कंधे योगा मैट से टिके हुए रहेंगे। सांस अंदर भरते हुए फिर से एक बार घुटनों को ऊपर की तरफ लाएं और सांस छोड़ते हुए ड्रॉप बोथ द नीज टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट। कंधे आपके योगा मैट से जुड़े हुए रहेंगे। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। कम बैक टू शवासन। ब्रीदिंग इन, सांस अंदर भरते हुए एक बार फिर शवासन में आ जाएं। फॉर द मोस्ट रेस्टोरेटिव आसना ऑफ द सीक्वेंस, दोनों पैरों को ऊपर करके विश्राम करना है। इसको हम दीवार के अगेंस्ट भी कर सकते हैं या फिर योगा ब्रिक की सहायता लेकर भी कर सकते हैं। All we are trying to do is to get the legs to be weightless. दोनों पैरों को ऊपर कर लें, हाथों को विश्राम दें। Relax your hands. आंखें बंद रखें और पूरी तरीके से इस आसन में समर्पित हो जाएं। Relax completely. ये करने में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पैरों को दीवार के अगेंस्ट भी रख के इसको कर सकते हैं। This is the most restorative yoga posture. This helps in nourishing the entire endocrinal system, sending the blood right till the crown of your head. ठीक है, breathing out, slowly come down. ब्रिक को अपने पीठ के नीचे से निकालें और शवासन में लेट जाएं। कुछ 10-12 लंबी गहरी सांसें लें। योग निद्रा करने का अगर समय है तो योग निद्रा करें और उसके बाद दाहिनी करवट लें और धीरे से उठ के बैठ जाएं। दाहिनी करवट लें और प्राणायाम के लिए धीरे से उठ के बैठ जाएं। लेट्स गेट रेडी फॉर सम रेस्टोरेटिव प्राणायाम। अनुलोम विलोम। दाहिनी हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएं और गोद में रख लें। दाहिने हाथ को नासिका के पास ले जाएं। सांस अंदर भरें, दोनों नासिका से सांस अंदर भरें और छोड़ दें और दाहिनी नासिका को बंद कर लें। बाईं नासिका से सांस लेना शुरू करें, फिर उसको बंद करें और दाहिनी से छोड़ें। फिर दाहिनी नासिका से सांस अंदर लें और बाईं नासिका से छोड़ें। ये एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम का। इस तरीके से 5 से 6 राउंड या ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 राउंड करें। अब ध्यान में जाने से पहले एक मुद्रा भी सीख लेते हैं हार्मोनल बैलेंस के लिए। इसके लिए हमें दोनों हाथों को जोड़ना होगा। इंटरलेस योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ यू वेरी लाइटली एंड जेंटली। जॉइन योर थम्स और गोद में रख लें एंड रिलैक्स। विश्राम करें और लंबी गहरी सांसें लें।
करीब 10 से 15 मिनट ध्यान भी करें। ध्यान करना जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी गाइडेड मेडिटेशन लगा के ध्यान में जाएं। हार्मोनल बैलेंस के लिए ये पूरा सीक्वेंस बहुत ही उपयोगकारी सिद्ध हो सकता है। All these asanas will help in bringing about complete hormonal health. Eat simple, take care of your health in a good way. बाहर खाना है खाएं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन, बाकी दिन घर पे खाएं। Every day make it a practice, चाहे आपको ऑफिस जाना है, घर पे काम है, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा अपने लिए निकालें, जिसमें आप भरपूर शरीर को एक्सरसाइज दे रहे हैं, प्राणायाम दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। यस, अपने लाइफ को सिंपल करें और स्वस्थ करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।